ओम शांति। कल्प के संगम युग पर इस पतित पुरानी दुनिया में बेहद का बाप परमात्मा आते हैं। हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, बेहद वर्षा देने, सत्य सुनाने, पतित से पावन बनाने, फिर रावण राज्य दुख से छुड़ाकर सभी आत्माओं को ले जाने, सुख में ले जाने। आज है 18 फरवरी 2021। आज की मुरली में बाबा की जो टाइटल है, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता, एक राम। आज की मुरली से मुख्य समझानी। फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। योग बल माना जब हम बाबा को याद करते हैं तब याद की शक्ति जमा होते हैं, लेकिन वो जमा तब होगा जब हमारा संकल्प, बोल का लीकेज बंद रहेगा, जब हमारा व्यर्थ विचार नहीं चलेगा, पास्ट फ्यूचर का चिंतन नहीं चलेगा, प्रदर्शन पर चिंतन नहीं चलेगा, वो सारे लीकेज है। व्यर्थ बोल नहीं चलेगा, फालतू बोल नहीं चलेगा, साधारण बोल भी बंद होगा, तभी हमारा लीकेज बंद होगा और योग का बल जमा होगा। और इसी योग बल से हम बहुत सारे विघ्नों को पार कर सकते हैं। कर्म भोग के रूप में जो बीमारी आती है, बीमारी को, तन का रोग भी सूली से कांटा बन सकते हैं। कोई भी विघ्न आए जीवन में, उतार चढ़ाव आए, वो भी हम पार कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, तुम जब योग बल में रहते हो तो कोई भी विकारी व्यक्ति तुम्हारे पास आते हैं, कोई भी खराब इंटेंशन लेकर, तो उसे भी भयंकर साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन अगर शिव बाबा की याद में रहे तभी होगा, याद की छत्र छाया में रहना होगा, तभी परमात्मा हमें बचा लेगी, विघ्नों से पार कर देंगे। दूसरी बात बाबा याद के बारे में समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, यह हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है, यह स्मृति सदा रहे। बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए, यह है बेहद का वैराग। अर्थात पुरानी दुनिया में तो हमें रहना है, लेकिन बुद्धि से हमें इस दुनिया के बातें, दुनिया के विषय में, अपने देह के विषय में चिंतन करना छोड़ना है। देहधारियों को जितना हो सके याद ना करना है, क्योंकि हमें बुद्धि में ये ज्ञान इमर्ज रहना चाहिए कि विनाश होना है। जो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी, वो कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो जितना हमें ये बात याद रहेगा, उतना हम इस दुनिया को बुद्धि से छोड़ पाएंगे, और यही है बेहद का वैराग। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार क्यों? क्योंकि हमारा याद भी नंबरवार होते हैं। याद जितना शक्तिशाली, योग बल जितना जमा होगा, उतना हम पावन बन पाएंगे। पवित्रता का परसेंटेज जितना हाईएस्ट होगा, उतना आत्मा भी सतो प्रधान हो जाएगी। तो इसीलिए नंबरवार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो, जैसे आशिक माशुक होते हैं। तुम्हारा माशुक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। तो एक तो याद की शक्ति, याद की यात्रा में हमें रहना है, योग बल जमा करना है, और दूसरा पढ़ाई में हमें निरंतर बिजी रहना है और निरंतर बाबा की याद में रहना है, तो ही हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तीसरी बात, बाबा आज ब्राह्मण के बारे में समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। जब परमात्मा इस ब्रह्मा तन में आकर प्रवेश करते हैं
और ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं, तभी शिव जयंती अर्थात शिव का अवतरण होता है, माना शिव जयंती। तो दुनिया में किसी को इसके बारे में पता ही नहीं। शिवरात्रि मनाते हैं लेकिन कोई कुछ जानते नहीं हैं कि क्यों इसको मनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी बच्चा है, सब बच्चों को वर्षा डाडे से मिलता है। डाडे माना शिव बाबा। यह बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए। ब्रह्मा के बच्चे बने हो परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर हो तुम ब्राह्मण। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, अर्थात शिव बाबा ही हमें वर्षा देते हैं, क्योंकि बेहद के बाप के पास ही सारा ज्ञान है, क्योंकि वही ज्ञान सागर है। शिव बाबा इस जन्म मरण में इस चक्र में नहीं आते हैं, इसीलिए चक्र का पूरा राज उनके पास है और वो ब्रह्मा तन में आकर हमें ये चक्र का राज भी समझाते हैं। और इसीलिए उनको ही पतित पावन कहा जाता है, क्योंकि पतित दुनिया में आते हैं और हम बच्चों को जो उनकी ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, योग बल जमा करते हैं, याद की शक्ति से परमात्मा से शक्तियाँ लेकर सर्व गुणों को अपने में धारण करके सर्वगुण संपन्न बनते हैं, वही फिर पतित से पावन बनकर पावन दुनिया का वर्षा लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई गंगा नदी को पावन नहीं कहा जाता, क्योंकि गंगा स्नान करने से कोई पावन नहीं बन सकते। पावन पतित भी आत्मा बनी है, इसीलिए पावन भी आत्मा को ही बनना है। तो वो बनाने वाला कौन? एक परमात्मा, एक पतित पावन, इसीलिए उनका यही गायन है। लेकिन दुनिया में लोग ये नहीं समझते। चौथी बात बाबा कहते हैं, बाबा का जो अनेक प्रकार की बाप है, बाबा कहते हैं लोगों को बताओ तुम्हें 3 बाप है इस समय, क्योंकि एक है लौकिक बाप, शरीर का पिता, जिस्मानी बाप जिसको कहते हैं। दूसरा है अलौकिक बाप, जो ब्रह्मा मुख द्वारा परमात्मा हमें ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मा से हम ब्राह्मण बने, ब्रह्मा द्वारा परमात्मा का ज्ञान सुनकर हम ब्राह्मण बने, तो ब्रह्मा हमारा अलौकिक पिता, अलौकिक जन्म का पिता हो गया। और तीसरा है पारलौकिक बाप, परलोक में रहने वाला शिव बाबा परमात्मा, जो सभी आत्माओं का पिता है, वो है हमारा पारलौकिक बाप, रूहानी बाप, भगवान। तो ये बाप का राज बाबा समझाने के लिए कह रहा है, क्योंकि परमात्मा ही है जिसके लिए गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घनेरे। तो ये जो मंदिर में हम जाकर गाते हैं, किसके लिए गाते हैं? कोई भगवान देहधारी देवता के लिए तो नहीं गाते हैं, ना लौकिक माता पिता के लिए गाते हैं, ये हम उस परमात्मा पिता के लिए गाते हैं जो हमें बेहद का सुख देते हैं। लौकिक माँ बाप कितना सुख देख पाएंगे? आत्मा का सुख तो परमात्मा ही दे सकते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, 5वीं बात बाबा सत्युग के बारे में बता रहे हैं। सत्युग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं हैं। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का, ऐसे नहीं वहाँ तुमको गंगा स्नान करना है व कोई यात्रा करना है, क्योंकि सत्युग में कोई पाप नहीं है, कोई चाहना नहीं है, इसीलिए ना भक्ति है ना गंगा स्नान है। सत्युग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी। यह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है, क्योंकि जब शुरुआत में यज्ञ की स्थापना हुई थी तब स्वर्ग की साक्षात्कार बहुत सारे दादियों को होती रहती थी। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए, वहाँ तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पिटते हैं, अर्थात वहाँ शोक नहीं होगा, क्योंकि शरीर छोड़ने से पहले जो शरीर छोड़ रहे हैं उसको साक्षात्कार हो जाएगा कि हमें ये शरीर अभी छोड़ना है, अभी उस जगह पे जन्म लेना है। और वहाँ शरीर छोड़ना माना मरना नहीं, वहाँ शरीर छोड़ना माना वस्त्र बदल करना, इसीलिए वहाँ शोक नहीं होता, वहाँ बीमारी आदि होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं, आयु भी बड़ी होती है। वहाँ पतितपना होता नहीं है। पतितपना माना
कोई 5 विकार नहीं है वहाँ, इसलिए विकारी संकल्प नहीं, विकारी बोलचाल नहीं, व्यवहार नहीं, सभी सुख और सुख में हैं। तो इसीलिए हेल्दी भी रहते हैं, क्योंकि आत्मा जब सुखी है तब शरीर पर उसका प्रभाव रहता है। आत्मा दुखी है तो शरीर भी उस वाइब्रेशन को कैच करके दुखी बन जाते हैं। और वहाँ पर कोई अकाले मृत्यु नहीं, पूरा आयु, जैसे सतयुग में 150 वर्ष की आयु, त्रेता में 120 वर्ष का आयु, ये पूरा होता है। पूरा होने के बाद ही आत्माएं शरीर छोड़ते हैं। 6th पॉइंट बाबा समझा रहे हैं यज्ञ के बारे में। इस राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में स्वराज्य पाने के लिए यह यज्ञ है। और इसमें क्या करना है, शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे, अर्थात जितना हम बलिहार होंगे, तन मन धन समय संकल्प और श्वास से जितना हम बलिहार होंगे, जितना हम परमात्मा को दे पाएंगे, इस यज्ञ को दे पाएंगे, उतना हम बेहद की प्राप्ति कर पाएंगे। यही इक्वेशन है। अभी का देना अर्थात बलिहार जाना, स्वाहा करना, वहाँ का भाग्य बनना, क्योंकि ये पढ़ाई है ही राजस्व पाने के लिए, राजाई पाने के लिए, भविष्य अमर लोक की प्राप्ति के लिए। 7th पॉइंट बाबा कुमारियों के बारे में समझा रहे हैं कि कुमारियों की गायन है कि कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम कुमारियाँ हो, गृहस्थी नहीं हो। तो बाबा कुमारियों जैसे पवित्र रहती है, इसीलिए अगर पूरा पुरुषार्थ करते हैं तो 21 जन्म का पूरा वर्षा पा सकते हैं। इसीलिए ये गायन बना है कि कुमारियाँ 21 कुल का उद्धार करने वाला है। 8 पॉइंट बाबा भक्ति मार्ग के बारे में बता रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात, अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरें खाई हो, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और द्वापर युग से हम भक्ति करते आए हैं, क्योंकि जब हम भूल गए हैं, देह अभिमान में आ गए हैं, तब हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। तो जितना हमारी कला शक्तियाँ कम होती गई, उतना विकार आते गए, उतना आत्मा की शक्ति कम होती गई, उतना हमें सुख शांति का परसेंटेज भी कम होते गए, पवित्रता भी कम होते गए। तो विकारों के वशीभूत होकर हम विकर्म करने लगे। फिर दुख आया विकर्म की वजह से। फिर हमें प्राप्ति कुछ ना कुछ चाहिए, मांगने की दरकार होनी पड़ी। इसीलिए पहले पहले हम शिव की भक्ति की, उसके बाद धीरे धीरे देवी देवताओं की, सभी की भक्ति करना शुरू किया। इसीलिए बाबा कहते हैं ठोकर खाते हो अंधियारे में, क्योंकि हमें पता नहीं है ना किसके पास जाकर हमें कुछ प्राप्ति होगी। जो जैसा कहते हैं वैसा हम भक्ति करते रहते हैं, लेकिन प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अप्राप्ति के मार्ग। उसमें हमें ठोकर खाना ही लिखा है। यही है हमारी ड्रामा। भक्ति मार्ग आना ही है, तो भक्ति भी अनादि है। 9th पॉइंट बाबा कहते हैं विनाश के बारे में। बाबा कहते हैं अब पुरानी दुनिया का अंत है। यह पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भल कोई करोड़पति हो, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा यह धन हमारे बच्चे के लिए है। तो बाबा कहते हैं नहीं, ये जो भी इस समय का धन है, जितना भी साहूकार है, करोड़पति है, बहुत पैसे वाला है, सारे पैसे कहाँ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कोई भी कुछ भी पुरानी दुनिया का नई दुनिया में नहीं जाएगा। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। आज का वरदान, ज्ञानी तो आत्मा बन सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ज्ञानी तो आत्मा बन ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। स्लोगन, इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं एक बाप की याद में ही रहना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। तो जितना हम बलिहार जाएंगे, अपने
सब कुछ स्वाहा करेंगे इस यज्ञ में, उतना हमें बेहद प्राप्ति होगी, राज्य भाग्य मिलेगा। तो स्वयं को अनुभव करें, मैं आत्मा, ज्ञान सागर, परमात्मा का संतान, सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। ज्ञानी तो आत्मा हूँ, स्वयं परमात्मा पिता मुझ आत्मा को सारे सृष्टि का ज्ञान रहस्य समझा दिया। मुझे इस पुरानी दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। फील करे इस बात को, इस दुनिया में कोई प्राप्ति नहीं, दुख ही दुख है। इस अप्राप्त दुनिया से निकल हमें सर्व प्राप्ति संपन्न दुनिया में जाना है। उस सुखमय दुनिया की याद में रहे मेरा एक शिव बाबा। इस समय परमात्मा के साथ मेरा सारे संबंध है, वही मुझे सब कुछ दे रहे हैं। संगम पर इस टेंशन स्ट्रेस भरी दुनिया में मेरा पिता, मेरा शिव बाबा मुझे स्नेह प्यार की छत्र छाया में रखा है। निरंतर प्यार की वर्षा कर, ज्ञान अमृत पिलाकर मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। फील करे परमात्मा की सर्व शक्ति रूपी किरणें मुझे सर्व शक्ति संपन्न बना रहे हैं। सर्व गुणों के सागर मेरे साथ है। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ।